तो दोबारा से स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में। और अब तक इस दुनिया में न जाने कितने आविष्कार हो चुके हैं जिन्होंने इस दुनिया को ही बदल कर रख दिया। कुछ आविष्कार तो ऐसे हुए जिन्होंने सिर्फ चारों तरफ तबाही मचाई है, लेकिन कुछ आविष्कार तो ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने मानव जाति को आगे बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद की है। लेकिन फिर आते हैं अल्ट्रा लेजेंडरी प्रो मैक्स प्लस आविष्कार, जो अपने समय से काफ़ी ज़्यादा आगे और काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे, जो किसी वजह से एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन अगर आज वो होते तो हमारी टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एडवांस होती, तो आज हम कहीं और होते। क्रोनोवाइज़र एक ऐसी मशीन थी जिसकी मदद से हम टाइम में पीछे देख सकते थे। और क्यों, ये सुनकर आपकी भी फटी की फटी रह गई ना? अरे भाई आंखें। क्रोनोवाइज़र एक तरह का टाइम ट्रैवलिंग टेलीविज़न मशीन था जिसकी मदद से हम समय में पीछे देख सकते थे। 2 मई 1972 को एक इटालियन न्यूज़पेपर पब्लिश होता है और सभी उस न्यूज़पेपर को देखकर हक्के बक्के बहुत चक्के रह जाते हैं, क्योंकि उस न्यूज़पेपर में लिखा था पेलेग्रिनो अर्नेटी, जो कि इटली के एक साइंटिस्ट और प्रीस्ट थे। उन्होंने एक ऐसा मशीन बना लिया है जिससे हम पास्ट की चीज़ों को देख और सुन सकते थे। उनका कहना था कि उन्होंने इस मशीन को दुनिया के 12 दिग्गज साइंटिस्ट के साथ मिलकर बनाया है और इस मशीन को ही क्रोनोवाइज़र के नाम से जाना जाता है। उनके मुताबिक लुमिनस एनर्जी और साउंड जब किसी ऑब्जेक्ट से निकलती है तो वो इस यूनिवर्स में रिकॉर्ड हो जाती है। उनका कहना था कि इस मशीन की मदद से उन्होंने पास्ट की कई घटनाओं को अपनी आंखों से देखा है। यहाँ तक कि उनका यह भी कहना था कि उन्होंने जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ते देखा है। अब ये बात सुनकर आप लोगों को लग रहा होगा ये पक्का कोई मनगढ़ंत कहानी है। वैसे ये बात भी सच है कि इस मशीन को उनके अलावा किसी ने भी नहीं देखा था। खैर, अगर आज ये मशीन सच में मौजूद होता तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते आज हम कहां से कहां होते। जब भी आप नया मोबाइल खरीदते होंगे तो एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान देते होंगे कि उसकी इंटरनल मेमोरी कितनी है और वो कितना एक्सटर्नल मेमोरी सपोर्ट करता है, खासकर मेरे जैसे गेमर्स। वैसे मेमोरी आपको कितने भी ज़्यादा क्यों ना मिल जाए, वो आखिर कम पड़ ही जाती है। लेकिन अब ज़रा सोचिए, क्या हो अगर आप पर सिर्फ 2 GB इंटरनल मेमोरी वाला ही फ़ोन हो, लेकिन आप उसमें 128 GB वाले फ़ोन से भी ज़्यादा डेटा सेव कर पाए, तो कैसा रहेगा? ऐसे ही कुछ आविष्कार किया था हमारे जॉन स्लूट भैया ने। जॉन स्लूट एक डच इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन थे। उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई थी जिसमें एक पूरी हॉलीवुड मूवी को 8 GB में कंप्रेस किया जा सकता था। इस टेक्निक को उन्होंने नाम दिया था स्लूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम। उन्होंने इस टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन फिलिप्स कंपनी के सामने भी रखा था। लेकिन इससे पहले कि जॉन स्लूट इस इन्वेंशन को फिलिप्स कंपनी को दे पाते, 11 सितंबर 1999 को रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने जिस फ्लॉपी ड्राइव में अपने सोर्स कोड को सेव किया था वो भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। अब हो सकता है ये सब किसी की साजिश हो, ये सब किसी ने जानबूझकर किया हो। इतना सब कुछ बोल के तो यार मेरे गले के भी बैंड बज चुकी है, तो एक लाइक तो यार मेरे गले के लिए भी बनता है, तो ठोको। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। मॉरिस वार्ड, उन्होंने 1980 के दौरान एक ऐसे सब्सटेंस का इन्वेंशन किया था जो बहुत ही हाई टेम्परेचर को झेल सकता था। इसी सब्सटेंस का नाम उन्होंने स्टारलाइट रखा था। एक टीवी शो जिसका नाम साइंस एंड टेक्नोलॉजी था, उसमें मॉरिस वार्ड ने इस सब्सटेंस को प्रेजेंट भी किया था। अब हो सकता है ये आपको कोई बहुत बड़ा इन्वेंशन नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सब्सटेंस 10,000 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर झेल सकता था, जो मेरी क्रश से भी ज़्यादा हॉट है। यहाँ तक कि ये न्यूक्लियर ब्लास्ट का टेम्परेचर भी सह सकता था। अपने एक एक्सपेरिमेंट में मॉरिस वार्ड ने यह दिखाया था कि अगर एक अंडे को स्टारलाइट से ढक दिया जाए और आग में फेंक दिया जाए तो भी अंडा सही सलामत रहेगा। नासा ने भी इस सब्सटेंस में अपना इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन मॉरिस वार्ड ने कभी इस सब्सटेंस को बनाने का तरीका किसी को भी नहीं बताया और उनकी मौत के साथ इस सब्सटेंस को बनाने का तरीका भी उनके साथ चला गया। क्लाउड बस्टर एक ऐसा डिवाइस था जो बारिश को पैदा कर सकता था। इसे एक साइको एनालिस्ट विल्हेल्म रेंच ने बनाया था। ये डिवाइस बारिश को प्रोड्यूस एक एनर्जी के हेर फेर से करता था। उस एनर्जी को विल्हेल्म रेंच ने
कॉस्मिक ओरुगन नाम दिया था। 1953 में उन्होंने 2 किसानों के कहने पे इस मशीन का यूज़ किया था। इस मशीन का इस्तेमाल उन्होंने 6 जुलाई 1953 को सुबह में किया था और शाम तक बारिश होनी शुरू भी हो गई थी। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मौसम 5 जुलाई की रात को ही बदलना शुरू हो गया था। अब इसमें कितना सच है या कितना झूठ, ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन 1953 के बाद उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कभी भी नहीं किया, क्योंकि एफडीए ने उनको और उनके इन्वेंशन क्लाउड बस्टर में फ्रॉड करने के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनकी मौत जेल में ही हार्ट अटैक के कारण हो गई। कई लोगों का ये मानना है कि रेंज की इस इन्वेंशन से अनाज की पैदावार बढ़ जाती और दुनिया में भुखमरी की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाती। लेकिन अमीर देश ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो अमीर देश गरीब देशों से अपना कंट्रोल खो बैठते। इसी डर से रेंज को कैद कर लिया गया और उनके इन्वेंशन को भी खत्म कर दिया गया। इन आविष्कार को बनाने में साइंटिस्ट अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, कुछ तो अपनी जान तक गंवा देते हैं। लेकिन कुछ लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इन महान वैज्ञानिकों को अपने पैरों तले दबा देते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सर निकोला टेस्ला। अगर आज इनकी वायरलेस ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी टेक्नोलॉजी होती तो आज हम कहीं और होते, हमारी टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एडवांस होती। लेकिन उस समय उन्हें किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया था और आखिर में यह टेक्नोलॉजी ख़त्म हो गई। अब इस टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि इस पर ऑलरेडी यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोस बन चुकी हैं। सर निकोला टेस्ला इतने एडवांस इन्वेंशन इसलिए कर पाते थे क्योंकि वो इस यूनिवर्स के बारे में कुछ ऐसा जानते थे जो हम सब नहीं जानते। अगर आपको भी इस यूनिवर्स के बारे में कुछ अलग जानना है तो मेरी ये वाली वीडियो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।